अक्टूबर की हल्की ठंडी हवा में जब आशा लाइब्रेरी का प्रांगण जगमगा उठा तो महसूस हुआ मानो कोई विशेष अवसर आने वाला है। भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या थी और उसी उपलक्ष्य में सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट के तत्वावधान में क्रिएटिव पपेट थिएटर ट्रस्ट द्वारा पटेल जी के जीवन वृत्त पर आधारित कठपुतली नाटक हिंद के सरदार का मंचन किया जा रहा था। भीतर प्रवेश करते ही मंच पर सजी रंग-बिरंगी कठपुतलियां अपनी अद्भुत कलात्मकता से दर्शकों का मन मोह रही थी। कुल 78 कठपुतलियां, हर एक में जीवंतता का संचार, हर चेहरे पर कोई न कोई ऐतिहासिक प्रसंग उभरता हुआ प्रतीत हो रहा था। 54 मिनट की यह प्रस्तुति केवल एक नाटक नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के उस सुनहरे अध्याय की सजीव झांकी थी, जिसने देश को एक सूत्र में बांधा था। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार मिथिलेश दुबे के नेतृत्व में हुआ। उनके साथ मंच पर थे अनिल कुमार, विशाल सिंह, सुजीत कुमार, पंकज कुमार और विशाल कुमार। मंच के पीछे की आवाजें और उनके समन्वय में जो जीवन कठपुतलियों में फूंक दी गई थी, वह सचमुच अद्भुत थी। जब पटेल जी की कठपुतली पहली बार मंच पर आई, तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिथिलेश दुबे ने बताया कि यह देश का पहला कठपुतली नाटक है जो सरदार पटेल के जीवन पर आधारित है। इसकी पटकथा राजस्थान के राजसमंद के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र निर्मल द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर निर्मल के लेखन की गहराई और पटेल जी के जीवन की सादगी, दोनों का संगम इस नाटक में स्पष्ट झलकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरी प्रस्तुति को रूप देने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। हर कठपुतली को हाथ से तराशा गया, उसके वस्त्रों, भाव भंगिमा और हाव भाव तक में बारीकी से काम किया गया। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, वैसे वैसे दर्शक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों में उतरते चले गए। कभी पटेल जी के किसानों के आंदोलन का दृश्य सामने आता, तो कभी उनका गांधी जी से संवाद। एक दृश्य में बारडोली सत्याग्रह का जीवंत चित्रण था, जब महिलाओं की कठपुतलियां अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाती हैं, तो पूरा वातावरण भावुक हो उठता है। आशा ट्रस्ट के समन्वयक वल्लभाचार्य पांडे ने मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल भारत के प्रथम गृह मंत्री नहीं थे, वे इस देश की एकता के सबसे मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर उस भारत का निर्माण किया, जिस पर आज हम गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को पटेल जी के जीवन से सीखने की जरूरत है, अखंडता, दृढ़ता और राष्ट्रभक्ति की भावना। जिस प्रकार उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। नाटक का चरम दृश्य जब आया, तो पृष्ठभूमि में बजते राष्ट्रगान और दृश्य में पटेल जी की कठपुतली जब धीरे धीरे तिरंगे को सलामी देती है, तब दर्शक स्वतः खड़े हो गए। कई लोगों की आंखें नम थीं। यह केवल कला नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव था जो हर दिल को छू गया। मंच के पीछे और कार्यक्रम के आयोजन में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रदीप कुमार सिंह, राजकुमार पटेल, सौरभ चंद्र, दीनदयाल सिंह, ज्योति सिंह, साधना, सरोज और श्वेता। इन सबने मिलकर इस आयोजन को एक पर्व का रूप दे दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों में प्रमुख रूप से डॉक्टर विद्यासागर पांडे, डॉक्टर शशि भूषण सिंह, गोविंद चौबे, नीरज चौबे, श्यामाचरण पांडे, सौरभ सिंह, अरुण पांडे, शिवेंद्र सिंह, रामजनम, रणवीर पांडे, शशि प्रकाश, मनोज यादव, रमेश प्रसाद और गोरख आदि गणमान्य व्यक्ति थे। सबके चेहरों पर संतोष और गर्व की झलक थी कि गांव के इस छोटे से प्रांगण में इतनी विशाल ऐतिहासिक चेतना को साकार रूप दिया गया। कार्यक्रम के अंत में जब दर्शकों से प्रतिक्रिया ली गई, तो कई लोगों ने कहा, ऐसा लगा जैसे हमने सरदार पटेल को जीवित देख लिया हो। कठपुतलियां नहीं, सजीव इतिहास हमारे सामने चल रहा था।
मिथिलेश दुबे ने मंच से घोषणा की कि इस नाटक की देश भर में 150 प्रस्तुतियां करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सरदार पटेल के विचार और जीवन दर्शन हर व्यक्ति तक पहुंच सकें। कार्यक्रम के बाद लाइब्रेरी के बाहर अब भी कुछ बच्चे मंच के पास खड़े कठपुतलियों को निहार रहे थे। हवा में अब भी वही स्वर गूंज रहा था, हिंद के सरदार अमर रहें। इस तरह भंधा कला की यह संध्या न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन बनकर रही, बल्कि एक ऐसा क्षण भी बन गई जब कला और राष्ट्रभक्ति एक साथ मंच पर उतर आए। सरदार पटेल की जयंती की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत हिंद के सरदार ने यह साबित कर दिया कि कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को जीवित रखने का एक सशक्त माध्यम है।